हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा आई हुई कक्षा 9th की हिंदी विषय की कार्यपत्रक नंबर 50 सॉल्व करेंगे। बच्चों, आपको अपने वर्कशीट पर अपना नाम लिखना है, कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है, तिथि यानी कि तारीख लिखनी है 2 नवंबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट, जिसमें आप कहानी पढ़ेंगे दो बैलों की कथा। और बच्चों, इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। बच्चों, ये जो कहानी है दो बैलों की कथा, इसमें मनुष्य के पशु प्रेम तथा पशुओं का अपने स्वामी के प्रति लगाव का सजीव चित्रण किया गया है। लेखक का ऐसा मानना है कि एक किसान, झूरी नाम का किसान, जिसके पास हीरा और मोती नामक दो बैल थे और दोनों बहुत ही सुंदर और तंदुरुस्त थे, जो कि मूक भाषा में अपने आपस में बातचीत करते थे। और झूरी वो उनकी बहुत प्यार से देखभाल करता था और इन बैलों को भी झूरी से बहुत प्रेम था। बच्चों, इस वर्कशीट से पहले का मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि झूरी का साला एक बार गांव आया और उसके दोनों बैलों को हीरा और मोती नामक दोनों बैलों को अपने साथ गांव ले गया। लेकिन हीरा और मोती को यह अच्छा नहीं लगा। वो रात में ही वहां से रस्सी तोड़कर भाग लिए। अंधेरे में ही कीचड़ में फंस गए। रास्ते में उन्हें एक सांड से भी लड़ना पड़ा। रास्ता भी भूल गए, लेकिन फिर भी भटकते भटकते वो वापस अपने मालिक के पास आ गए। अब बच्चों, उससे आगे की हम कहानी आज की वर्कशीट में पढ़ेंगे। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा दोनों बैल चरनी पर खड़े थे। जब झूरी सुबह सोकर उठा तो उसने देखा कि उसके दोनों बैल हीरा और मोती, उसके बैलों के नाम थे, वो चरनी पर खड़े हुए थे। मीन्स जहाँ उन्हें रखा जाता था वो उसी जगह पर आकर खड़े हुए थे। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा था। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे थे। जब वो रात में वहां से भागे तो रास्ते में उन्हें कीचड़ भी मिली और कीचड़ से उनके पैर सने हुए थे और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा था। विद्रोहमय मतलब वो दोनों इतने क्रोध में थे कि अगर उनके सामने कोई आए उन्हें लेके जाने के लिए तो वो उसके विरुद्ध विद्रोह कर दें, उसे मार दें। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। झूरी ने जब अपने बैलों को देखा कि वो वापस अपनी जगह पर आ गए तो वो बहुत खुश हुआ। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। इतना खुश हुआ कि उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का यह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। जो दृश्य था जिसमें झूरी ने अपने बैलों को प्रेम किया, वो दृश्य बहुत ही अच्छा और सुहावना मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए। घर के लड़के और गांव में जो भी लड़के रहते थे आसपास, वो सभी वहां एकत्रित हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। उन बैलों का, क्योंकि उनको ले जाया गया गांव से दूसरे गांव, लेकिन फिर भी वो अपने मालिक के पास वापस लौट कर आ गए। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। मतलब ये घटना बहुत ही महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया। किसने बच्चों? बाल सभा ने, बच्चों ने, मतलब जो घर के और गांव के जो बच्चे थे उन सभी ने निश्चय किया कि दोनों पशु वीरों का अभिनंदन पत्र देना चाहिए। इन दोनों पशुवीरों को, पशुवीर कौन कौन थे? हीरा और मोती। इन दोनों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़ लाया तो कोई चोकर और कोई भूसी। सभी ने लाकर हीरा और मोती को प्रेम से खुश होकर खिलाई। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट में दी हुई कहानी अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब हम आज की वर्कशीट में दिए हुए सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे और उनके उत्तर वर्कशीट से देखेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो बच्चों, पाठ का नाम आप सभी को ही पता है, दो बैलों की कथा। ठीक है, दो बैलों की कथा, ये पाठ का नाम है बच्चों। ठीक है, आप इस तरह से लिखेंगे, दो बैलों की कथा पाठ से लिया गया है, दो बैलों की कथा। और इसके लेखक कौन है? तो बच्चों, आप इनके लेखक लिखेंगे मुंशी प्रेमचंद हैं। ठीक है, आप पूरी लाइन लिखेंगे, इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद हैं। क्योंकि मैंने इसके आंसर इसलिए अलग से नहीं लिखे हैं क्योंकि सभी आंसर इसके वर्कशीट से आपको मिल जाएंगे। तो इसके लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद हैं। अब बच्चों, दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। प्रातःकाल सोकर उठने के बाद झूरी ने क्या देखा? तो आप इसका आंसर अपनी वर्कशीट से लिखेंगे। देखिए, इसमें डायरेक्ट दिया हुआ है,
झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ आपके प्रश्न नंबर 2 का आंसर। ठीक है, आप यहाँ पे लिखेंगे आंसर नंबर 2। ये आपका आंसर नंबर 2 है। ठीक है, प्रातःकाल सोकर उठने पर झूरी ने क्या देखा? तो झूरी ने देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, बैलों की वीरता का अभिनंदन पत्र देने का निश्चय किसने किया? अब देखो, बैलों की वीरता क्या थी कि वो वापस अपने गांव आ गए, है ना, और उनको अभिनंदन पत्र देने का निश्चय किसने किया? तो बच्चों इसका आंसर है बाल सभा ने। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है, आंसर नंबर 3। तीसरे प्रश्न का आंसर है, बैलों की वीरता का अभिनंदन पत्र देने का निश्चय किसने की जगह पर आप लिखेंगे बाल सभा ने किया। तो ये आपके प्रश्न नंबर 3 का आंसर हुआ। प्रश्न नंबर 4 है, किसकी आंखों में विद्रोह स्नेह झलक रहा था? तो किसकी आंखों में झलक रहा था बच्चों? अभी हमने वर्कशीट में पढ़ा था, हीरा और मोती। हीरा और मोती बैलों की आंखों में। ठीक है, हीरा और मोती आप इस तरह से लिखेंगे, हीरा और मोती बैलों की आंखों में, बैलों, या फिर यहाँ से लिखेंगे कि आंखों में विद्रोह स्नेह झलक रहा था। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है बच्चों, तालियां बजाकर कौन बैलों का स्वागत करने लगे और क्यों? तो प्रश्न नंबर 5 का आंसर हम यहाँ से लिखेंगे। इसमें देखिए, यहाँ से लिखेंगे किसने स्वागत किया था? तो तालियां बजाकर स्वागत किया था घर और गांव के लड़के। ठीक है, तो आप यहाँ से पूरा लिखेंगे इसे। देखिए, आप यहाँ से लिखेंगे झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया दौड़कर। ये है आपके आंसर नंबर 5। ठीक है, आंसर नंबर 5, झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुम्बन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजाकर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बच्चों आप यहाँ से यहाँ तक पूरा लिखेंगे। ठीक है, किसने तालियां बजाकर स्वागत किया था? तो घर और गांव के लड़कों ने किया था। और इसके अलावा क्यों किया था? तो उसका ये कारण था कि जब उन्होंने बच्चों ने देखा कि झूरी के बैल वापस आ गए हैं तो झूरी बहुत प्रेम से स्नेह से गदगद हो गया और उन्हें गले लगाने लगा। और फिर ये जो घटना थी ये अभूतपूर्व न होने पर भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। ठीक है बच्चों, तो ये है आपके प्रश्न नंबर 5 का आंसर। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट में दिए हुए सभी प्रश्नों के आंसर अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।